सो हेलो फ्रेंड्स, बैक टू बैक माय चैनल अतुल मिस्टर राइट। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज हम करने वाले हैं निरार्थक शब्द, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने कराया था सार्थक शब्द, और आज हम करने वाले हैं निरार्थक शब्द। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें निरर्थक शब्द की परिभाषा पढ़ते हैं हम, ठीक है। इसमें है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। इसमें है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वह शब्द निरार्थक कहलाते हैं, जैसे रोटी, वोटी, पानी, वानी, डंडा, वंडा। इनमें, ठीक है, वोटी, वानी, वंडा आदि। हाँ, जो इसमें वोटी हो गया, वानी हो गया और वंडा हो गया, ये आदि निरार्थक शब्द है। निरार्थक शब्द में निरर्थक यानी ये निरर्थक शब्द एक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरार्थक शब्द तो कहते ही हैं। निरार्थक शब्द को अक्सर सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग में भी लगा लेते हैं, कभी कभी लगा लेते हैं ना। होटल, वोटल, जैसे कि ये तो हमारा हो गया क्या, सार्थक शब्द हो गया, ठीक है। होटल हमारा सार्थक हो गया, वोटल निरार्थक। अगर हमारा जैसे कोई होटल वोटल लिखा रहता है तो हम इसमें हम ये 100% ये पेपरों में अगर आपके आते हैं निरार्थक और सार्थक शब्द के पहचानने के लिए, क्वेश्चन पहचानने के लिए आते हैं उसमें कि तो उसमें दिया रहता है आपको, जैसे पानी, वानी, तो ये सब दिया रहेगा। तो आपको इसमें से छांटने हैं कि कौन सा निरार्थक शब्द है, कौन सा क्या है, ठीक है। तो ऐसे आपको छांटना होता है, ठीक है। होटल वोटल खाना रोज नहीं खाया जाता। होटल वोटल का जो खाना नहीं रोज खाया जाता है, ठीक है। यहाँ वोटल शब्द निरार्थक है। हाँ भाई, चाय वाय पिया कि नहीं, आपने चाय वाय पिया कि नहीं, जो हमारा वाय है वो भी निरार्थक शब्द है। अरे भाई, कपड़े वपड़े आ गए या नहीं, या इसमें का, ठीक है। तो इसमें वपड़े निरार्थक शब्द हो गए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम देखते हैं तत्सम शब्द का प्रकार। ये तत्सम शब्द है। अब ठीक है, ये तत्सम शब्द इसमें देखेंगे क्या होता है। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द की परिभाषा क्या होती है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् और सत से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है अनेक तथा सम का अर्थ है समान। हाँ भाई, तत् का अर्थ होता है बहुत सारे, और सम का जो अर्थ होता है, सम की मीनिंग होती है हमारी एक समान, ठीक है। अर्थात ज्यो का त्यों, ज्यो का त्यों जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। हिंदी, बंगला, कोंकणी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, सिन्हल आदि में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे ले लिए गए हैं, क्योंकि इनमें से कई भाषाएं संस्कृत से जन्मी हैं, जैसे अग्नि, अम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार आदि। तत्सम शब्द के प्रकार। तत्सम शब्द के दो रूप उपलब्ध है। पहला, परंपरागत तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, दूसरा वाला, ठीक है। परंपरागत तत्सम शब्द क्या होता है, जो शब्द संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है, जिसका प्रचलन संस्कृत भाषा में है, ऐसे शब्दों को परंपरागत तत्सम शब्द कहते हैं। निर्मित तत्सम शब्द, निर्मित तत्सम शब्द
उस शब्द को कहते हैं जो शब्द संस्कृत साहित्य में नहीं है, परंतु संस्कृत दो शब्दों परंतु संस्कृत शब्दों के समान शब्द निर्मित कर लिए जाते हैं। ठीक है। अब निर्मित शब्द में ये उस शब्द को कहते हैं जो शब्द संस्कृत साहित्य में नहीं है, परंतु संस्कृत शब्दों के समान शब्द में निर्मित कर लिए जाते हैं। ठीक है। तो तत्सम शब्द हो गया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट तद्भव शब्द। ठीक है। तद्भव शब्द परिभाषा है, उदाहरण है। तद्भव शब्द की परिभाषा। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे बने। तद्भव ठीक है। उससे उत्पन्न अर्थात जो उससे संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर तत् शब्द भी संस्कृत भाषा की ओर इंगित करता है, अर्थात जो संस्कृत से ही बने हैं। इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं के पड़ाव से होकर गुजरती है और आज तक चली आ रही है। इसमें तो लिखा चल रही है, ठीक है, लेकिन मैं अपने सबसे बताऊं। ठीक है। जैसे मुख से मुंह, ग्राम से गांव, दुग्ध से दूध और भ्राता से भाई आदि। किसी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, परंतु प्रयोग किए जाने के बाद इन शब्दों का स्वरूप बदला जाता है। यह स्वरूप मूल शब्द से काफी भिन्न हो जाता है। तत्सम शब्द की इसी बदले हुए रूप को तत्वभाव शब्द कहते हैं। तद्भव वे शब्द होते हैं जो और प्राकृतिक से विकृत होकर आधुनिक हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं। ठीक है। तद्भव शब्द को दो शब्दों तत् प्लस भव से मिलकर बना है। तद्भव ठीक है, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द का बिगड़ा रूप है तद्भव है। यह परिवर्तन संस्कृत, पाली तथा अपभ्रंश भाषाओं से होते हुए हिंदी में आए हैं। कहीं परिवर्तन इतना हुआ है कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में काफी अंतर है। हिंदी भाषा में तद्भव शब्दों का विशाल भंडार है तथा हिंदी साहित्य में तद्भव शब्दों का अपना महत्व भी है, जो हिंदी शब्दकोश में वृद्धि कर शब्द भंडार को उत्पत्ति के आधार के पथ पर अग्रसर करते हैं। तत्सम शब्द तद्भव शब्द। तत्सम चंद्र, ग्राहक, मयूर, विगुत, वधु, नित्य, गो, ग्रीष्म, आलस्य, श्रृंगार, सर्प, कृष, ग्राम, ग्रेस और तद्भव चांद, गाहक, मोर, बिजली, बहू, नाच, गाय, गर्मी, आलस, सिंगार, सांप, किसान, गांव, घर। ठीक है। ये इसकी मीनिंग बताता है, जो तत्सम शब्द की तद्भव शब्द मीनिंग बताता है। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो बाय बाय फ्रेंड्स।